हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनाइड लैंथेनाइड देखा था। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड इज द कहाँ से रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऑब्वियसली 0 to the 14, वो इलेक्ट्रॉनिक 14 के ऊपर ये नहीं जाएगा। डी ऑर्बिटल में 0 to s2 इज बिकॉज ऑफ द 1s2 2s2 2p6 3s2। ये यहाँ पे देखो 3p6 is the electronic configuration of xenon, and we can simplify the electronic configuration of lanthanide is xenon. यहाँ पे 410 5d62 दे द लैंथेनाइड इन्वॉल्व द ग्रेजुअली फिलिंग द f ऑर्बिटल। ये देखो ग्रेजुअली फिल करने की कोशिश, मतलब जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी हियर जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा xenon, यहाँ पे xenon ऑफ द सीरीज में जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली फुलफिल एफ ऑर्बिटल से ही जंप होगा 6s से। यहाँ से जंप होने के बाद वो डी ऑर्बिटल से कुछ ये होके वो ट्राई करेगा एफ ऑर्बिटल में जाना, तो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल क्या होगा, फॉर्म होगा। द लैंथेनाइड ऑफ द ग्रेजुअली फिलिंग ऑफ द एफ ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ द 5d एंड 4f ऑर्बिटल आर वेरी क्लोज, मतलब बहुत ही क्लोज रहेगा 5d और 4f के ऑर्बिटल के साथ, बहुत ही क्लोज, क्योंकि वो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी एक दूसरे के साथ टकराएगी और क्लोज होने की वजह से मतलब वो सिमिलर रहेगी ग्रेजुअली। फॉर द लैंथेनियम 4f इज स्लाइटली हायर इज एनर्जी दैन द 5d। बहुत ज़्यादा नहीं पर लाइटली वो 5d की इज फ्रॉम लैंथेनियम 4f स्लाइटली हायर रहेगा। ऑब्वियसली 5d से 4f की ज़्यादा रहेगी, बट एकदम बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा, लाइटली थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। The lanthanum has electronic configuration is लैंथेनियम का इट इज़ द जेनेनियम 6s to 5d1। देखो क्लोजेस्ट नियर बट वो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो 4f का पॉसिबिलिटी कर सकता है। एस ऑर्बिटल से लेके जंप ऑफ द डी ऑर्बिटल। अब देखो एस ऑर्बिटल से लेके जंप ऑफ द डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल से लेके जंप ऑफ द एस ऑर्बिटल से ही जंप होगा, डी ऑर्बिटल से नहीं, मैंने इसके पहले बताया था ना, तो वो एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। बट दोनों को एनर्जी देखो फुलफिल है क्या, नहीं, एंड नॉट इज xenon 6s to 4f1। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे 6f to 4s1। तो वैसे ही गोलोडिनियम एंड थिलेनियम एज अ 5d1 इलेक्ट्रॉन मेक द एफ ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, आधी भरने की कोशिश वो करेंगे, एंड फुलफिल विच रेदर देन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल करने की कोशिश। यहाँ पे देखो ये जो चार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पे देखो सभी के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेक्टेड ग्राउंड स्टेट लेवल पे क्या होती है, ये देखो 4f इज 0 0 0। देन लैंथेनाइड सीरीज में ये ट्राई करेगा कि वो एस ऑर्बिटल से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और एफ ऑर्बिटल क्या करेगा, यहाँ पे ये सीरीज में स्टार्ट होता है एफ ऑर्बिटल पहला, तो ये जंप करने के बाद वो स्टार्ट करेगा, और इसी वजह से वो ग्राउंड स्टेट में ऑब्जर्वेशन करो, देखो के बाद 4f 0 है, और उसकी वजह से इसके एटॉमिक, पर ये जंपिंग ऑफ द पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि यहाँ पे देखो जंपिंग ऑफ पॉसिबिलिटी है इसकी, है ना, एस ऑर्बिटल से लेगा तो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल उसका भर जाएगा। उसी हिसाब से सीडी नियम देखो, सीडी नियम का देखो, उसको 4f2 है, इसमें भी जंपिंग वो कर सकता है, ज़्यादा उसकी ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे तो देखो 46 ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। सी यहाँ पे ये स्टेबल बन गया है, इसको भी हम स्टेबल बना सकते हैं, मतलब एब ऑर्बिटल को ना, तो इसके जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करके टिबेनियम ग्लूबिनियम यहाँ से सभी केसेस से, तो उसी हिसाब से तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, ये ग्लोबिनियम एंड हीलियम हैव अ 5d इलेक्ट्रॉनिक टू मेक अ एफ ऑर्बिटल हाफ फिल। 5d की उसको ज़रूरत पड़ेगी अगर उसको हमें हाफ फिल करना है, आधा भरना है, आधा तो भी, आधा कैसे भरा जाएगा, ये 7 बॉक्सेस मैंने बताया था ना, 7 बॉक्सेस है, इसका एटलीस्ट आधा तो भरे, आधा मतलब ये 7 बॉक्सेस तो भरे, है ना, 7 के 7 बॉक्सेस तो भरे। 7 के 7 बॉक्सेस कैसे भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तो होना तो चाहिए, आधा पूरा भरना मतलब क्या, सभी इलेक्ट्रॉन फुल फिल है, 14 इलेक्ट्रॉन है, आधा मतलब 7 तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना यहाँ पे इस बॉक्सेस में। तो क्या भरना पड़ेगा इसी बॉक्सेस में 7 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, कि हमें डी ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो अगर वो देगा तो इसलिए वो, अगर वो देगा तब वो उसकी हाफ फील्ड क्या होगी, आधा भरेगा वो ऑर्बिट, पूरा फुलफिल नहीं होगा। साथ में हम उसको फुलफिल भी कर सकते हैं, तभी भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इस नॉट एस ऑर्बिटल, इट्स ऑल्सो द इन्वॉल्व इन अ डी ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द लैंथेनाइड हैव द वेरिएबल ऑक्यूपेंसी इन द 4f, मतलब 0 to 14 ऑर्बिटल की इतनी इसको जरूरत है, 14 में तो वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, दिस कैन बी नोटिस फ्रॉम द 8.10 नंबर 6s ऑर्बिटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द ग्राउंड स्टेट। देखो ग्राउंड स्टेट में वो कॉन्स्टेंट है,
सभी के देखो s ऑर्बिटल 2 2 2 2 2 2 s ऑर्बिटल में 2, तो ऑब्वियसली वो पहले आता है तो वो स्टेबल ही रहेगा ना। तो हमें अगर इसको हमें चाहिए कि हमें नहीं लुसैक में देखो ये हमें इन्वॉल्व कर सकते कि हमें नहीं, हमें वो उसको फुलफिल करना है, तो हम कहाँ से लेंगे, s ऑर्बिटल से लेंगे। तो तब हम अपने हाफ फील्ड भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें तो कुछ को कंप्लीट करना है ना इस ऑर्बिटल में। ये कौन है, ट्रिबेनियम, अभी उन्होंने बोला ना ट्रिबेनियम में उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं ना ऑर्बिटल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस ऑर्बिटल से उसको इलेक्ट्रॉन एक लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और एक देखो यहाँ पे ये वाला जो है दैट इज द सैरेनियम। सैरेनियम में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल करने के लिए हमें इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। हम फिर से किसके इन्वॉल्व करेंगे, 6 ऑर्बिटल में। बट कुछ अनदर केसेस में ये क्या होता है कि कंप्लीटली फिल नहीं होता, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। ओके तो ये इन्होंने बताया है उस तरह से। और दिस इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज n-2 f0-2। ऑब्वियसली वो s ऑर्बिटल से तो लेगा ही लेगा, साथ में वो लेगा n-1 d012 ns2, तो वो d ऑर्बिटल ऑल्सो यहाँ इन्वॉल्व होगा। तो ये थोड़ी थ्योरी हमारी सिर्फ कौन सी सीरीज के लिए, अगर हमें जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो अभी तक हमने एस ऑर्बिटल का ही देखा था कि वही वहाँ से ही जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हर्ट्ज रूल वहीं पे ही अप्लाई होता है। पर अब यहाँ पे जो आया है कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डी बी ऑर्बिटल कब होगा, जब उसको ज़रूरत है, अगर हाफ फिल करना है हमें ब्लॉक को या कंप्लीटली फिल करना है। ओके तो ये इस तरह से इस वे में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइट सीरीज का या ए ब्लॉक का बोलो इस तरह से होता है। गॉट इट।